ओम श्री गम गणपति नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ मास के 16वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पिछले अध्याय की कथा में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी और उसे पाकर भी उन्होंने बलि को क्यों बांध लिया। इसके जवाब में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बलि बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसमें धर्म की मात्रा जितनी अधिक थी उतना ही वह बड़ा बलवान और शत्रु विजयी था। उस वंश में उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं हुआ। उस वंश के गुरु श्री शुक्राचार्य थे और उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। जब भी कोई मरता वे अपनी विद्या से उसे जिला देते। इस प्रकार जब इंद्र ने बलि के राज्य को जीत लिया और उसे मार डाला, तब भृगुवंशी शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। साथ ही शुक्र जी भी अपने मनोरथ की सिद्धि एवं योगाभ्यास के लिए भृगुवंशियों का सेवन करते रहते थे। जब बलि ने समस्त भूमंडल को जीतकर अपने वश में कर लिया, तब उसके पराक्रम को देखकर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उनका बड़ा ही आदर किया और सम्मान किया। उस अवसर पर बलि ने अपना वह वक्तव्य दिया कि अब मैं स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ। फिर तो कहना ही क्या, सारे देश में एक अपूर्ण सी लहर पैदा हो गई। सारी प्रजा ने मिलकर बलि का महाअभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का एक यज्ञ कराया। वह यज्ञ अपूर्व हुआ। उसमें हवन की हुई अग्नि से स्वर्ण मंडित रथ, सूर्य के तुल्य वेग वाले घोड़े, सिंह के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा, स्वर्ण जटित दिव्य धनुष और कभी खाली न होने वाले तरकश और दिव्य कवच, इस सभी सामग्रियां उस हवन से उन्हें प्राप्त हुई। उस समय भगवान के भक्त प्रहलाद जी ने राजा बलि को फूलों की एक ऐसी दिव्य माला दी जो कभी भी मलिन नहीं हो सकती थी। आचार्य शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक दिव्य शंख दिया जिसका शब्द आकाश मंडल को गुंजायमान कर देता था। इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने युद्ध की सामग्री इकट्ठा करके बलि का स्वास्तिक वाचन किया, तब उन्होंने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह महारथी उस उत्तम माला को पहनकर, जिसे प्रहलाद जी ने उन्हें दिया था, अपने कवच को पहन धनुष और खड़ग को लेकर अपने रथ पर सवार हुआ। उस समय हाथों में सोने का बाजूबंद पहने और मकराकृत कुंडल सहित स्वर्ण मंडित मुकुट को शीश पर धारण किए हुए, जो बलि की शोभा को ऐसे बढ़ा रहा था मानो कुंड में स्थित अग्नि शोभायमान होती है। उसके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और लक्ष्मी से युक्त अनेक दैत्य अपनी अपनी सेना के साथ खड़े थे। ये लोग मानो अपनी दृष्टि से आकाश को पी रहे थे और दिशाओं को जला रहे थे। इस प्रकार पूर्ण रूप से सजकर बलि स्वर्ग विजय के लिए चला। तब आकाश और पृथ्वी कांपने लगी। तब वे थोड़े ही समय में इंद्रपुरी को पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे देखते क्या हैं कि नंदन वन में अपार शोभा छाई हुई है। इंद्रपुरी के द्वार पर सोने का कपाट लगा हुआ है। तब उस नगरी के अन्य ग्रहों के सभी दरवाजे स्फटिक मणि के बने हुए हैं। तब इस प्रकार उस परम ऐश्वर्यमान इंद्रपुरी को देखकर राजा बलि ने देवताओं की उस राजधानी को चारों ओर से घेर लिया और महर्षि शुक्राचार्य ने जो शंख दिया था उसे जोर से बजाया, जिसके शब्द को सुनकर देवताओं की स्त्रियां डर गई और इंद्र ने यह जान लिया कि अब की बार बलि ने पूरे उद्योग से इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इससे वे देवगुरु बृहस्पति के पास परामर्श के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हे भगवान, इस बार हमारे पूर्व के शत्रु ने बड़े उद्योग के साथ इंद्रपुरी पर चढ़ाई की है। इससे मैं इस बार तो उनका सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। भला किस तेज से इस प्रकार बलि का बल इतना बढ़ गया है। इस बार तो उसका पराक्रम ऐसा जान पड़ता है कि उसे कोई यहाँ से नहीं भगा पाएगा। यह तो मुख से स्वर्ग को मानो पी रहा है और 10 दिशाओं को मानो अपनी जिह्वा से चाट रहा है। उसके विकराल नेत्रों से मानो 10 दिशाएं जल रही हैं। इस बार तो मानो वह प्रलय किसी अग्नि सहित इंद्रपुरी पर चढ़ आया है। इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा ऐसा कहना यथार्थ है। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा यह शत्रु बलि किस कारण से इतना बली हो गया है। देखो, ब्रह्मवादियों ने अपने तेज को इसमें धारण कर दिया है और इस समय यह इतना बलशाली है कि आप हो या कोई दूसरा हो, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जैसे मृत्यु के सामने नहीं खड़ा हुआ जा सकता, इस समय आप लोग स्वर्ग छोड़कर यहाँ से चले जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सब कामों में समय ही बलवान होता है। समय पर शत्रु के महत्व के दिन भी पलट जाते हैं।
इस समय इसका बल बहुत बढ़ गया है और ब्राह्मणों के प्रताप से अभी इसका बल और बढ़ता ही रहेगा, परंतु इसका वह समय भी आएगा जब यह ब्राह्मणों के ही अपमान से अपने साथियों सहित नष्ट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले देवता स्वर्ग को छोड़कर वहां से चले गए। फिर तो बलि ने सहज में ही अमरावती में निवास किया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। इसके बाद शिष्य में प्रेम करने वाले भृगुवंशियों ने त्रिलोक विजयी अपने अनुयायी शिष्य बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रताप से बलि की कीर्ति तीनों लोकों में छा गई। वे सब दिशाओं में प्रकाशमान चंद्रमा के समान परम शोभा को प्राप्त हुए। फिर तो परम तपस्वी बलि ने ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कराई गई महासमृद्धि युक्त लक्ष्मी का भोग करते हुए अपने को कृतकृत्य माना। राजा परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, स्वर्ग से निकाले जाने पर देवता इंद्र सहित कहाँ गए और उन्होंने फिर से स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया, यह सब कथा भी मुझे सुनाइए। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब बलि के प्रभाव से प्रभावित होकर देवतागण अमरावती छोड़कर भाग गए, तब वहां बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया। दैत्यों के स्वर्ग ले लेने पर देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और वे अनाथ के समान शोक करने लगी। तब कितने ही दिनों के बाद एक दिन कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति जी के महल में आए तो देखा महल में उत्सव और आनंद का नितांत ही अभाव था। कश्यप जी को देखकर देवी अदिति ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें एक ऊंचे आसन पर भी बैठाया। तब अपनी पत्नी के मुख पर उदासी देखकर कश्यप जी ने कहा, हे भद्रे, कहो तुम इस समय इतनी उदास क्यों हो? सब कुशल से तो है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? हे राजन, इस प्रकार जब कश्यप जी ने पूछा तब देवी अदिति जी कहने लगी, हे देव, मैं अपने कष्टों को कहाँ तक कहूँ। इधर मुझसे बहुत से कष्ट आए हैं। आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा व्रत, यज्ञ या दान बताइए जिसके करने से श्री विष्णु जी मेरे पुत्रों सहित क्लेश भोगती हुई मुझ दीन के ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, एक समय मैंने संतान की इच्छा से भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु किस उपाय से प्रसन्न होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बताया था। उसकी विधि और उसकी रीति मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। फागुन के शुक्ल पक्ष में केवल दूध पीकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 12 दिन तक श्री भगवान विष्णु का पूजन करो और व्रत करो। ऐसा कहकर कश्यप जी ने व्रत की विधि देवी अदिति को बता दी और कहने लगे, हे देवी, इस पयोव्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था वैसे ही ढंग से मैंने तुम्हें सारी विधि बता दी है। अब तुम शुद्ध चित्त होकर इस व्रत को पूरी विधि के साथ करो। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। देवी अदिति ने उस व्रत को कैसे किया, उस व्रत को करने से उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।